फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमपी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम पूरा देख चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी के एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें डायनेस्टीज का पार्ट आ जाता है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, पर समझ के आप याद करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप के लिए समझना इसमें से काफी आसान है क्योंकि ये मैंने अपनी लैंग्वेज में खुद लिखा है तो चीजें इजी हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो के एंड में मैं आपको मेरे नोट्स परचेज करने का तरीका भी बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा आज का हिस्ट्री ऑफ एमपी का सेकेंड पार्ट जो है हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको हिस्ट्री वाले वीडियो में भी बताया था कि हिस्ट्री 3 तरह की होती है, एक होती है प्री, एक होती है प्रोटो और एक होती है हिस्ट्री। प्री जो है इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स ही नहीं है क्योंकि उस टाइम पर लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई थी। जैसे कि हम अगर बात करें स्टोन एज की ठीक है, तो ये है प्री हिस्ट्री। फिर आता है प्रोटो। इस टाइम पर लैंग्वेज तो आ चुकी थी बट उसे भी डेसिफर नहीं किया गया। जैसे उस टाइम की बात करें तो वो है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर होता है एक हिस्ट्री वाला पार्ट जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स भी है और हम उसे डेसिफर भी कर चुके हैं, जैसे कि वैदिक एज जिसे हम कहते हैं वो। तो सेंटर बिलोंग्स टू गोंडवाना लैंड। जिस एमपी जो मध्य प्रदेश है ये बेसिकली गोंडवाना लैंड में आता है। ये सब सदर्न पार्ट है सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का। ठीक है, पैंजिया एक बहुत बड़ा पुराना कॉन्टिनेंट है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो उसमें जो सदर्न पार्ट है वो एमपी वाला पार्ट कहलाता है, इंडिया वाला पार्ट कहलाता है बेसिकली एमपी। इसे कहा जाता है लैंड ऑफ गोंड्स। गोंडवाना नाम क्यों रखा है? क्योंकि गोंड एक प्रजाति है और लैंड ऑफ गोंड्स इसे कहा जाता है। Mesozoic era 6.45 crore old fossil found in घुघुआ नेशनल पार्क डिंडोरी। डिंडोरी में घुघुआ नेशनल पार्क है, वहां पे 6.5 करोड़ साल पुराने मिसोजोइक एरा के फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, इसलिए ये काफी एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये गोंडवाना लैंड है, ये सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसका सदर्न पार्ट ये रहा होगा। ठीक है। Remains of Rajasaurus nurmadensis dinosaur found in Latma formation near जबलपुर by सुरेश श्रीवास्तव। सुरेश श्रीवास्तव ने किस चीज की खोज करी थी? राजासोरस नर्मडेंसिस डायनासोर है ये उसका नाम है। ये लेटमा फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे दबा होगा और वो फॉसिल यहाँ से मिला है जबलपुर के पास से, और ये मिला किसे था? सुरेश श्रीवास्तव को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स के हिसाब से। 1982 में अरुण सोनकिया फाउंड फॉसिल ऑफ अ होमो इरेक्टस अलोंग द शोर्स ऑफ नर्मदा रिवनोरा सीहोर नोन एज नर्मडेसिस। 1982 में अरुण सोनकिया को होमो इरेक्टस का एक फॉसिल मिला था नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा सीहोर में। उसका नाम है नर्मेडेंसिस। ठीक है। 1933 में मैटली को ह्यूमन साइज डायनासोर मिला था जबलपुर के पास में और उनका नाम उन्होंने रख दिया था जबलपुरिया। एक चीज यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि अधिकतर जो चीजें पुरानी हमें प्रूफ मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले, चाहे वो हम ईस्ट में बात करें तो यमुना गंगा डोब वाले एरिया में बात करें, या हम सेंटर में बात करते तो नर्मदा के किनारे या चंबल नदी के किनारे, ऐसे ही मिलते। मतलब कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन नदियों के किनारे बसी हुई थी। इसका एक ये हम डिसिफर कर सकते हैं एक इसका रिजल्ट। स्टोन एज मध्य प्रदेश में बात करते हैं। मैंने बताया स्टोन एज किस में आती है? प्री हिस्ट्री में। हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले बात होती है पैलियोलिथिक एज की, जो 40,000 से 50,000 बीसी तक था। ये बेसिकली जो लोग थे ये हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। मेरे इसी पर एक पूरा वीडियो हिस्ट्री में बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा है। उसकी लिंक मैं बायो में दूंगी, वीडियो के एंड में शेयर भी करूंगी, आप वहां जाके देखिएगा, आपको चीजें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज जो सबसे पुराना एज था, ये स्टोन एज का एक पार्ट है। 40,000 से 15,000 बीसी तक था। ये हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। स्टोन टूल्स जो इस टाइम पे यूज हुए थे वो थे कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट। In Bhutra village, Narsinghpur, scientists found Paleolithic age weapon which is oldest in MP. MP का सबसे पुराने Paleolithic age के weapons भुतरा विलेज नरसिंहपुर से मिले हैं साइंटिस्ट्स को। कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट ये मिले हैं इस टाइप के जो
कहना चाहिए टूल्स थे वो पैलियोलिथिक एज के लोग यूज करते थे, क्योंकि ये हंटर्स थे, फूड गए मतलब बनाना इन्हें खाना नहीं आता था, ये सीधे मारते थे और उस चीज को खाते थे, तो ऑब्वियसली जो चीज वो यूज करते होंगे वो काफी नुकीली होगी। ठीक है। फिर आती है मीसोलिथिक एज, ये है 15,000 से 6,000 बीसी तक। टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, ये थे हंटर्स एंड हर्डर्स, मतलब ये मारते भी थे और हर्डिंग भी करते थे साथ में। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड, इंपॉर्टेंट साइट इज आदमगढ़। जो माइक्रोलिथ्स थे वो छोटे छोटे वेपन्स बहुत नुकीले वो यूज किया करते थे, कौन? मीसोलिथिक टाइम के लोग। इंपॉर्टेंट साइट इसकी आदमगढ़ है और इसे ढूंढा था मनोरंजन घोष ने 1922 एडी में। फिर आती है नियोलिथिक एज, ये है 6,000 से 4,000 बीसी तक। ये बेसिकली फूड प्रोड्यूसर्स मतलब एग्रीकल्चर लोगों को करना इस टाइम तक आ गया था। राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, ये सब चीजें वो उगाते थे। डिवीजन ऑफ लेबर था इस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। पॉटरी मेकिंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। BRW, रेडवेयर, ये सब मैंने उस वीडियो में समझाया है, आप देखिएगा। वो सब वो पेंटिंग भी उसके ऊपर किया करते थे। फिर आती है नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक एज, ये 4,000 से 1200 बीसी तक था, और ये स्टोन कॉपर एज थी, मतलब स्टोन और कॉपर कॉलर। इस टाइम पे लोगों को बेसिकली एक बात बताती हूँ मैं आपको, कि लोगों को मिक्स करना नहीं आता था कि कॉपर को टिन के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा, आयरन कैसे मिले, नहीं इतना नहीं, स्टोन अलग यूज कर, मतलब स्टोन कॉपर एज आ चुकी थी उस टाइम। ठीक है, चालकोलिथिक। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स की। पैलियोलिथिक की जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, नाम याद रख लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं कि भेड़ाघाट कौन से टाइम की साइट है, इंपॉर्टेंट साइट तो आपको पता होना चाहिए पैलियोलिथिक। ठीक है, तो सोनारी, भेड़ाघाट, भीमबेटका, नेमावर, पुतड़ा, हथनौरा, आदमगढ़, मंदसौर, हिंगलाजगढ़ और सीतामऊ, ये पैलियोलिथिक साइट्स है एमपी की। मीसोलिथिक कौन सी है? पचमढ़ी, आवारा, चोरल, जानापाव, पाताल पानी, उदयगिरी, मारा केव्स, बाग केव्स और जटकारा। नियोलिथिक साइट कौन सी है? डंगवाला, कायथा, महिदपुर, नवता टोली, एरन, जटकारा, खजुराहो, दमोह, कुंदम, गढ़ी और मोरिल्ला। और चालकोलिथिक साइट्स इंपॉर्टेंट है, नागदा, कायथा, एरन, आजाद नगर, मूसाखेड़ी, ये इंदौर में है, और बेस नगर विदिशा जो है। तो एक चालकोलिथिक की बेसिकली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली साइट से ये इंपॉर्टेंट है, नागदा, कायथा, एरन, ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स के बारे में। इस टाइम पे कल्चर्स हुआ करते थे, मालवा कल्चर, कायथा कल्चर, चालकोलिथिक के टाइम पे आ चुके थे। क्या क्या था इसमें? मालवा कल्चर में एक्सकेवेशन सेट महेश्वर, महेश्वर से एक्सकेवेशन मिले थे, बहुत सारी चीजें निकली थी। क्या थी? साइट्स थी दैमाबाद, इनाम गांव, कायथा, नागदा, विदिशा, एरन, मंदसौर, नवता टोली। ये जो पूरा एरिया है ये मालवा कल्चर में आ गया। ठीक है, ये इन साइट से जो भी चालकोलिथिक साइट्स की जो भी चीजें यहाँ से एक्सकेवेट हुई है, महेश्वर साइट से, ये सारे नाम जो है ये पूरा मालवा कल्चर में आ गया। कायथा कल्चर की मैं बात करूं तो इसका एक्सकेवेशन किया है VS स्वर्णकार ने 1964 में। राइट बैंक ऑफ छोटी काली सिंध रिवर, कॉपर एक्स मिला है यहाँ से। अर्लीस्ट नोड एग्रीकल्चर सेटलमेंट, मालवा रीजन का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सबसे पहले कहा गया पूछा जाए तो वो है कायथा कल्चर। ठीक है, एरन की बात करते हैं तो एरन आता है बेसिकली सागर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ब्लैक और रेड वेयर, पेंटेड वेयर मिले हैं एरन से। मैंने बताया था ना BRW पे बोली थी, वो यही है। नवदा टोली की बात करें, महेश्वर बेसिकली मेन एरिया आता है, ये HD साखलिया ने एक्सकेवेट किया था। राउंड मड कॉटेजेस मिले हैं, राउंड कॉटेज। ठीक है, रेक्टेंगल चूल्हा, चूल्हा जो है रेक्टेंगल शेप में। कल्टीवेशन ही करते थे व्हीट और ग्राम का। आवारा जो मंदसौर में आता है, इसका एक्सकेवेशन किया था HN त्रिवेदी ने। ये नाम मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है मैंने, मतलब आपको याद करना है। अब स्टोन कॉपर एज मतलब चालकोलिथिक के बाद कौन सी एज आई? ब्रॉन्ज एज। ये 3300 BC से 1200 BC तक था। ये लोग यहाँ पे कॉपर और टिन का मिक्स करना सीख गए थे। ठीक है, ये जो ब्रॉन्ज एज की साइड से एरन, खेड़ीनामा, नागदा, महेश्वर, नवता टोली और भरभूत। अब हम बात करेंगे डायनेस्टीज की। एजेस हमने स्टोन एज, कॉपर एज ये देख ली। अब उसके बाद आती है वैदिक एज। ठीक है, ये आता है हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले MP में जो थी वो थी करुष डायनेस्टी। ये बघेलखंड रीजन में थी और इसके फाउंडर जो थे वो करुष थे, जो बेसिकली मनु के बेटे थे।
ठीक है, बघेलखंड रीजन। ईला डायनेस्टी, ईला जो है ये डॉटर है मनु की, इन्होंने शादी करी सोम से, हु एस्टेब्लिश्ड ईला डायनेस्टी इन बुंदेलखंड। बघेलखंड थोड़ा सा पीछे का पार्ट है ईस्ट की तरफ, और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आ जाता है आपका बुंदेलखंड पार्ट। तो ईला डायनेस्टी जो थी बेसिकली, जो मनु है उनके दो बच्चे थे, एक तो करुष और दूसरे ईला उनकी बेटी थी, ठीक है। फिर आती है बात इक्ष्वाकु डायनेस्टी की। तो इक्ष्वाक जो है ये भी मनु के बेटे थे, इन्होंने इस्टेब्लिश्ड रूल इन दंडकारण्य, ये बस्तर, दंडकारण्य एरिया कौन सा है, बस्तर रीजन जो है ना बेसिकली वो। तो दंडकारण्य में इन्होंने इस डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी। मंधाता अ किंग ऑफ दिस डायनेस्टी सेंट हिज सन पुरुकुत्स, इसी डायनेस्टी के, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के एक राजा हुए हैं मंधाता, उन्होंने अपने बेटे पुरुकुत्स को भेजा था टू हेल्प नागा किंग्स अगेंस्ट गंधर्व, नागा किंग्स की हेल्प करने के लिए। नागा किंग्स गंधर्व के साथ एक बैटल में थे और उनकी हेल्प करने मंधाता ने अपने बेटे पुरुकुत्स को भेजा था। मुचकुंद एस्टेब्लिश्ड मंधाता सिटी, मंधाता सिटी, मंधाता पर्वत ओमकारेश्वर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुचकुंद जो है इन्होंने मंधाता सिटी को स्टेब्लिश किया ऑन हिज नेम इन ओमकारेश्वर, ये अमरकंटक और परिपत्रा माउंटेन रिजेस के बीच में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट ईला सॉरी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट, इतना ही आपको उस बारे में याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन निकल सकते हैं। फिर आता है महाजनपद पीरियड। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय was created which tells name of 16 महाजनपद। इसके पहले मेरा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे एक वीडियो था, वो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैनिज्म टेक्स्ट के बारे में बताया। तो यहाँ पे बात हुई कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अंगुत्तर निकाय, ये 16 महाजनपद के नाम है इसके अंदर, और उन 16 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट एमपी में है, वो है अवंती और छेदी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छेदी महाजनपद की। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो होता है छेदी महाजनपद। इसकी जो कैपिटल थी वो थी सोथीवटी, अकॉर्डिंग टू चेटिया जटक, ठीक है, एक बुक है ये चेटिया जटक, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल थी छेदी की सोथीवटी। शुक्तिमती अकॉर्डिंग टू महाभारत, महाभारत पढ़ेंगे तो छेदी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी शुक्तिमती, ठीक है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू भी बना के आपसे पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू छेटिया कौन सी थी और अकॉर्डिंग टू महाभारत कौन सी थी। किंग्स जो थे इसके फेमस छेदी महाजनपद के वो थे शिशुपाल, दृष्टकेतु और सुबाहु, और इसके जो लास्ट किंग रहे हैं वो है उपचार। फिर आती है बात अवंती महाजनपद की। आउट ऑफ 16 4 वर स्ट्रॉन्गर, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। छेदी भी था पर छेदी स्ट्रॉन्ग नहीं था, 16 में से 4 बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो ये नाम है कौशल, वत्स, अवंती और मगध। अवंती एमपी में आता है। अवंती है ये मंधाता से महेश्वर तक फैला हुआ था। फर्स्ट मेंशन जो है इसका ऋग्वेद में मिलेगा आपको अवंती महाजनपद का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेट फाउंड इन पानिनीज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेट फाउंड इन पानिनीज अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में भी इसका आपको रेफरेंस है, ऋग्वेद में भी है। अष्टाध्यायी लिखी किसने, पानिनी ने। सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाय अवंती सन ऑफ कार्तिवीर अर्जुन ऑफ हे ब्रांच। वेरी इंपॉर्टेंट, अवंती महाजनपद को स्टेब्लिश किसने किया था, इसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे किंग अवंती जो कार्तिवीर अर्जुन के बेटे थे, और ये हे डायनेस्टी के थे। अकॉर्डिंग टू दीपा वंश अच्युतगामी फाउंडेड सिटी ऑफ उज्जैनी। वैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया पॉइंट ऑफ स्टेट फाउंड इन पानिनी, हाँ, अगर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकलते, अगर उन्होंने पूछा कि पानिनी के अष्टाध्यायी के हिसाब से उज्जैन के अवंती को स्टेब्लिश किसने किया, तो आप बोलेंगे कार्तिवीर अर्जुन के बेटे अवंती ने। बट किसी ने आपसे पूछा कि एज अकॉर्डिंग टू दीपा वंश उज्जैनी अवंती महाजनपद को स्टेब्लिश किसने किया, तो आपका आंसर होगा अच्युतगामी, फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ उज्जैनी। प्ले मृच्छकटिकम रिफर्स उज्जैनी एज पुष्प करंडक, मृच्छकटिकम में पुष्प करंडक वर्ड यूज किया गया है, वो उज्जैन के लिए। इनिशियली इट वाज रूल्ड बाय रिपुजन्य ऑफ वितिहोरा डायनेस्टी, मतलब सबसे पहले तो अच्युतगामी ने उज्जैनी में रूल करा, पर इनिशियली उन्होंने रूल करा, एस्टेब्लिश, पर इनिशियली माना जाए कि जब से वो उठना शुरू हुआ
तो वो था रिपुजन्य ऑफ वितिहोरा डायनेस्टी। रिपुजन्य, इन्हें मार दिया था उनके गवर्नर पुनिक ने, और फिर उन्होंने वहां पे बिठाया अपने बेटे चंद्र प्रद्योत को। ये काफी फेमस नाम है। तो तीसरे राजा कौन आए वहां पे? चंद्र प्रद्योत। अवंती की बात करें, अवंती बेसिकली दो पार्ट में है, नदर्न पार्ट जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, और सदर्न पार्ट जिसकी कैपिटल थी महिष्मति। महिष्मति मतलब महेश्वर। अब हम बात करते हैं, अब प्रद्योत, राजा प्रद्योत बैठ गए तो अब प्रद्योत डायनेस्टी आ गई। सबसे पहले राजा जो थे वो थे चंद्र प्रद्योत। कौन थे इनके फादर? पुनीक। इन्होंने किनको मारा था? रिपुजन्य को। तो चंद्र प्रद्योत ये प्रद्योत डायनेस्टी के फाउंडर थे। अपॉइंटेड कुमार सेना इन द सर्विस ऑफ महाकाल टेम्पल। महाकाल टेम्पल की सर्विस में उन्होंने कुमार सेना को अपॉइंट किया था। बिंबिसार के जो फिजिशियन थे जीवाका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, सुनिए। बिंबिसार का जो फिजिशियन था जीवाका, वो प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें ठीक करने के लिए आया था। इनकी जो क्वीन थी गोपाल माता, इन्होंने कंचन विहार बनाया था उज्जैन में फॉर बुद्धिस्ट स्टैंड महाकत्यायन। वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्र प्रद्योत ये गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्पररी थे। कॉन्टेम्पररी मतलब दोनों साथ का टाइम है दोनों का, ठीक है। बुद्ध के ने इनको 5 इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स दिए थे प्रद्योत को। वो है भराद्रवती एंड नीलगिरी, ठीक है। ये बेसिकली 2 एलिफेंट्स थे। काक दिया था एक उन्होंने जो स्लेव था। उपनिका जो चैरियट था, और चैरियटर, 2 चीजें दी थी, दोनों के नाम उपनिका ही है, चैरियट और चैरियटर का। और मंजुकेशी और केलकंठी जो कि 2 हॉर्सेस थे। तो 5 इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स बुद्ध ने चंद्र प्रद्योत को दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्रद्योत। प्रद्योत ने कौन कौन से लड़ाइयां लड़ी? किंग उदरायन ऑफ सिंधु सोवीर। प्रद्योत फॉट फॉर सैंडलवुड आइडल ऑफ जैन तीर्थकर एंड हिज मेड देवदत्त, ठीक है। तो प्रद्योत ने सैंडलवुड आइडल थी जैन तीर्थंकर की, उसके लिए किंग उदरायन के साथ सिंधु सौरवीर का युद्ध लड़ा था, और उनकी मेड देवदत्त के लिए, देवदत्ता भी उन्हें चाहिए थी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बैटल, ये इंपॉर्टेंट लिखे मैंने, यहाँ सारे नहीं लिखे। दूसरा बैटल जो उन्होंने फॉट किया था वो था किंग अग्रेन फॉर सुसुमरपुर, ठीक है, फॉर अंगारक्स डॉटर अंगारिका, ठीक है। किंग अंगारक फॉर सुसुमरपुर। तो अंगारक बेसिकली सुसुमरपुर के राजा थे, उन्होंने प्रद्योत ने उनकी बेटी अंगारिका के लिए उनसे युद्ध करा था। तीसरा युद्ध किंग दुर्मुख ऑफ कंपिलियापुर टू टेक हिज क्राउन। उनका क्राउन चाहिए था इसलिए दुर्मुख के साथ लड़ाई हुई। बिंबिसार के साथ भी उनकी, बिंबिसार ने अपना जीवाका करके वो फिजिशियन भी भेजा था। तो बिंबिसार डिफीटेड प्रद्योत ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ बिंबिसार मिनिस्टर अभय कुमार। अभय कुमार बिंबिसार के मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके साथ धोखा किया, इसलिए बिंबिसार मिनिस्टर अभय कुमार, ठीक है, उसने प्रद्योत के साथ धोखा किया, इसलिए बिंबिसार ने प्रद्योत को हरा दिया था। लेटर अजातशत्रु कंस्ट्रक्टेड वॉल ऑफ राजगृह ड्यू टू फियर ऑफ प्रद्योत। उसके बाद अजातशत्रु का जब रूल आया तो अजातशत्रु ने फिर वॉल ऑफ राजगृह बनवाई थी प्रद्योत से बचने के लिए, ठीक है, पर हराया था बिंबिसार ने। और एक लड़ाई हुई थी उनकी तक्षशिला किंग पुक्कुसती के साथ। तो ये 5 लड़ाइयां तक्षशिला किंग पुक्कुसती के साथ हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बैटल्स है प्रद्योत के, प्रद्योत डायनेस्टी में। अब बात करते हैं प्रद्योत के बाद कौन राजा आया, वो था पलक। नाम याद करने की जरूरत है। तीसरा आर्यक, ठीक है, ये आर्यक ये हो गया। और चौथे जो राजा आए प्रद्योत डायनेस्टी में वो थे नंदीवर्धन। लास्ट किंग थे ये प्रद्योत डायनेस्टी के। इन्हें शिशुनाग ने मारा था एंड शिशुनाग मर्ज्ड अवंती इनटू मगध। यहाँ पे अवंती एम्पायर, अवंती जनपद, महाजनपद खत्म हो गया था। यहाँ पर शिशुनाग को मारा गया। शिशुनाग ने मारा नंदीवर्धन को, और शिशुनाग ने इसे फाइनली मगध एम्पायर के साथ मिला दिया था। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो ये मगध में चला गया। अब आई मौर्य डायनेस्टी एमपी में। इसके सबसे पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आफ्टर कॉन्करिंग मगध, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे कब्जा किया। अवंती किसमें चली गई थी? मगध में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पे हमला किया?
मगध पे और मगध को ले लिया, तो अवंती भी उनके पास आ गई, मगध भी उनके पास आ गई। चंद्रगुप्त कैप्चर्ड अवंती एंड वाज कॉल्ड अवंती अधिपति। ये टाइटल चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। मिनिस्टर पुरुगुप्त वॉज गवर्नर ऑफ अवंती, उन्होंने पुरुगुप्त को गवर्नर अपॉइंट कर दिया था अवंती का। फिर आए सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। ड्यूरिंग हिज रेन फॉरेनर्स अटैक्ड अवंती एंड टू फाइट विद देम ही अपॉइंटेड हिज सन अशोक एज गवर्नर ऑफ मालवा। ठीक है, इस टाइम पे फॉरेनर्स आ गए थे, तो फॉरेनर से लड़ने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को एज अ गवर्नर ऑफ मालवा अपॉइंट कर दिया था। बिंदुसार के बाद फिर अगले राजा कौन से आए? अशोक। अशोक ने महादेवी से शादी की थी, जो विदिशा की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने स्तूप बनवाया था वैश्य टेकरी उज्जैन में। इनके दो बच्चे थे, महेंद्र और संघमित्रा। ये हिस्ट्री वाले पार्ट में वीडियो में आपको मिलेगा, मैंने इन दोनों के बारे में बताया। ये दोनों अशोक के बच्चे थे, महेंद्र और संघमित्रा। इन्होंने धम्म यात्रा शुरू करी थी अनुराधापुरम, जो बेसिकली श्रीलंका में, उज्जैन से श्रीलंका तक। नेम अशोक वॉज मेंशन्ड इन गुज्जर, मस्की एंड कनगना हल्ली। अशोक कंस्ट्रक्टेड भेरूगढ़ जेल। ठीक है, तो इन्होंने धर्म यात्रा निकाली थी अनुराधापुरम तक। आपको अशोक का नाम गुजरात स्क्रिप्ट में, मस्की में, कनाकनहल्ली में सब में मिलेगा। और भेरूगढ़ जेल जो है उज्जैन में, वो अशोक ने बनवाई थी। फिर आती है बात कुणाल। अशोक अपॉइंटेड हिज सन कुणाल एज गवर्नर ऑफ उज्जैन। कुणाल राजा बने तो अशोक ने कुणाल को गवर्नर ऑफ उज्जैन अपॉइंट किया था, और उसके बाद अशोक के फिर कुणाल बने थे, क्योंकि उनके दोनों बच्चे तो बुद्धिज्म में चले गए थे। कुणाल के बाद जो राजा आए वो थे संप्रति। जैन सेंट सुहस्ती कन्वर्टेड हिम इन जैन रिलीजन। संप्रति जैन रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, जिन्होंने करा था वो थे सुहस्ती। फिर आए अगले बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ। इन्हें पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, जो कि एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। उज्जैनी वॉज बेसिकली सेंटर ऑफ थेरावड़ा ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। कौन सी ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म का पार्ट है उज्जैन? थेरावड़ा। जैन एंड बुद्धिज्म, जैन वर्सेस बुद्धिज्म वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उस चीज को समझने के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ को मारा, और फिर पुष्युंग डायनेस्टी आ गई थी। अब बात करते हैं अशोक की। तो अशोक ने कौन कौन से, बहुत सारे, एक्चुअली अशोक ने बहुत सारी जगह पे स्तूप बनवाना, स्क्रिप्ट्स लिखना, ये बहुत कुछ किया था, तो उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट्स आपको मिलेंगे रूपनाथ जबलपुर में, गुज्जरा ये दतिया में। एडिक्ट्स आपको मिलेंगे सारो मारो दतिया में, पान गुराड़िया सीहोर में, सांची रायसेन में। इंस्क्रिप्शन करी तलई कटनी, खरबई रायसेन, सांची नलपुरा, पानगुराड़िया। स्तूप आपको मिलेंगे सांची, भरोहुत, पानगुराड़िया। माइनर पिलर जो है वो सांची और सोढांग में, और एडिक्ट्स थे दियोर कोठार। ठीक है, अब आती है बात शुंग डायनेस्टी की। पुष्यमित्र शुंग आ गए थे, ये आ गए उनका नाम, ये इसके फाउंडर थे। इन्होंने अपने बेटे अग्निमित्र को गवर्नर ऑफ विदिशा अपॉइंट किया था। ग्रीस ऑफ बैक्ट्रिया इन्वेडेड इंडिया और इन्वेडेड उज्जैन। हिज ग्रैंडसन वासुमित्र डिफीटेड देम। बैक्ट्रिया, ग्रीस ऑफ बैक्ट्रिया ने उज्जैन पे हमला करा था, तो इनके जो बेटे पोते थे वासुमित्र, उन्होंने ग्रीस ऑफ बैक्ट्रिया को हराया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा आए वो थे अग्निमित्र। ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे, ये याद रखना चाहिए। तीसरे आए फिर भागभद्र। ग्रीक हेलियोडोरस विजिटेड इस कोर्ट। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस जो भागभद्र के कोर्ट में आया था, और इन्होंने भागवत रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, हेलियोडोरस ने गरुड़ पिलर बनवाया, और पिलर को लोकली खामबाबा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगले भागभद्र के बाद जो राजा आए वो थे देवभूति। किल्ड बाय हिज मिनिस्टर कानवा वासुदेव एंड फाउंडेड कानवा डायनेस्टी। ठीक है, इनके जो मिनिस्टर थे कानवा वासुदेव, उन्होंने देवभूति को मार डाला था, और फिर शुंग डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आ गई कौन सी? कानवा डायनेस्टी। उनके बारे में इतना भी जानना जरूरी नहीं है, कोई ज्यादा उनका रहा नहीं एमपी में। अगली इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी थी वो थी सतवाहनास। ये थी यज्ञश्री सटकर्णी, सबसे पहले राजा।
सॉरी, लास्ट किंग ऑफ द, इसके पहले याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें लास्ट किंग को आप याद रखिए, यज्ञश्री सटकर्णी। कॉइन्स इनके आपको मिलेंगे बेसनगर यानी विदिशा, तेवर और देवास से। ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया करते थे। कॉइन्स ऑफ रोमन एम्पायर आपको मिलेंगे चकरबेड़ा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। उस टाइम एमपी में ही था वो पार्ट। सतवाहनास के बाद अगली डायनेस्टी आई अभेर डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे ईश्वर सेन और ये मालवा और निमाड़ रीजन में काम करते थे। इतना ही याद रखना है इस बारे में। फिर आते हैं कुशन्स। ये जो थे ये बेसिकली यूची रेस जो है चाइना की, उसको बिलोंग करते थे ये लोग, कुशन्स। कुजुल कडफसिस वॉज फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर। प्रोमिनेंट रूलर मतलब जिसको याद रखने की जरूरत है, जिसने कुछ किया है, फेमस रूलर। तो कुजुल कडफसिस एक फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर थे। विम कडफसिस फाउंड फ्रॉम विदिशा एंड शहडोल। विदिशा शहडोल से आपको पता चलेगा कि विम कडफसिस यहाँ रूल करते थे। मथुरा स्कूल स्कल्पचर एंड सम कॉइन्स ऑफ कनिष्क वन फाउंड फ्रॉम शहडोल। शहडोल से सॉरी मथुरा स्कूल स्कल्पचर और कुछ कॉइन्स कनिष्क वन के शहडोल से मिले। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे तो ये यूची रेस चाइना को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है शाका सत्रप। सरदारिया रीजन वॉज द ओरिजिन। शाका सत्रप कहां से आया? सरदारिया रीजन से। दे रिप्लेस्ड इंडो ग्रीक रूल फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड 4 सत्रप्स। पंजाब, मथुरा, उज्जैनी एंड नासिक। 4 सत्रप बहुत फेमस है, सरदारिया रीजन से आए थे। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हटाया। और 4 सत्रप्स कौन से फेमस थे? पंजाब, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। सबसे पहले जो राजा जिनको जानने की आपको जरूरत है वो है रुद्रदमन। ये इन्हें टाइटल मिला था महासत्रप का। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट राजा है शाका के, वो है रुद्रसेन। कॉइन्स इनके आपको मिलेंगे शिवपुरी से, सियोनी से, सांची से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑफ गर्भदिलप डायनेस्टी किल्ड हिम। गर्भदिलप डायनेस्टी जो थी उसके राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्होंने रुद्रसेन शाका को मारा था, किल्ड हिम। और इन्होंने कृत संवत शुरू किया था 57 बीसी में। इसे बाद में मालवा संवत कहा गया और फाइनली ये विक्रम संवत के नाम से फेमस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर आती है बात नागा डायनेस्टी की। इसके जो फाउंडर थे वो थे वृषनाग। भीमनाग ने अपनी कैपिटल विदिशा से पद्मावती ग्वालियर शिफ्ट करी थी। लास्ट रूलर जो थे वो थे गणपति नाग, किसने डिफीट किया था? गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त ने। नागास के बाद फिर कौन आ गए थे? गुप्ता एम्पायर। इसके जो फाउंडर थे बेसिकली वो थे श्रीगुप्त। गुप्ता एम्पायर से काफी क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। घटोत्कच वॉज अर्ली फाउंडर। अर्ली फाउंडर पोस्ट टाइम वो सेटल नहीं हो पाया था गुप्ता एम्पायर, तो इसलिए फाउंडर इनके श्रीगुप्त थे। अर्ली फाउंडर कौन थे? इसके घटोत्कच थे। इंस्क्रिप्शंस आपको गुप्ता एम्पायर के मिलेंगे मंदसौर, सांची, सुपिया और तुमेन से। सबसे पहले राजा हम बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। ये रियल फाउंडर थे। देखिए आपसे अगर कहा फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, आप बोलेंगे श्रीगुप्त। अर्ली फाउंडर घटोत्कच, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन, जिसके बाद गुप्ता एम्पायर जाने लगा। स्टार्टेड गुप्ता संवत 320 एडी में इन्होंने शुरू किया था। अगले इंपॉर्टेंट राजा है इसमें समुद्रगुप्त। इन्हें मिला था इंडियन नेपोलियन का टाइटल। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति आर्यव्रत विक्ट्री, एलिमिनेशन ऑफ नागा किंग्स। नागा किंग्स को हटाने का काम ये ऊपर हमने पढ़ा था, नागा डायनेस्टी को हटाया था इन्होंने। तो समुद्रगुप्त ने, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है आर्यव्रत विक्ट्री के बारे में। इसका क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन ऑफ नागा किंग्स, आर्यव्रत विक्ट्री। इन्होंने शाका किंग श्रीधर वर्मन को भी हराया था विदिशा में। एंड खरपरिक डायनेस्टी ऑफ दमोह एंड धबल ऑफ त्रिपुरी, इन सबको इन्होंने हराया था। ये फर्स्ट गुप्ता रूलर है जो एमपी में एंटर हुए थे। एक्सेप्टेड एरन सिटी ऑफ एमपी एस स्वभोग नगर। एमपी का जो एरन सिटी उन्होंने एज अ स्वभोग नगर इसको एक्सेप्ट करा था। समुद्रगुप्त के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले इंपॉर्टेंट राजा है रामगुप्त। शाका किंग श्रीधर वर्मन अटैक्ड एंड कैप्चर्ड हिज वाइफ ध्रुवा देवी।
तो श्रीधर वर्मन को बेसिकली डिफीटेड शाका किंग श्रीधर वर्मन को हराया समुद्रगुप्त ने था, पर श्रीधर वर्मन ने किसको हराया था बाद में, फिर रामगुप्त को हरा दिया था बदला लेने की भावना से। फिर उन्होंने रामगुप्त को हराया, उनकी वाइफ रामगुप्त की वाइफ ध्रुवा देवी को उसने कैप्चर कर लिया। बाद में चंद्रगुप्त ने शाका किंग इनको मारा और उनकी वाइफ ध्रुवा देवी को छुड़ाया और फिर चंद्रगुप्त ने शादी कर ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य की बात करते हैं। इन्हें टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शाकारी, सिंह विक्रम, ये सारे टाइटल हैं। सेकेंड रूलर टू होल्ड टाइटल ऑफ शाकारी, बिफोर दैट विक्रमादित्य ऑफ गर्भदिल्य डायनेस्टी हैड दिस टाइटल। शाकारी का टाइटल सबसे पहला गर्भदिल्य डायनेस्टी के विक्रमादित्य के पास है, और दूसरा शाकारी का टाइटल मिला था ये चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य को। कुमारगुप्त वन महेंद्रादित्य इसके अगले इंपॉर्टेंट राजा हैं। मंदसौर इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है, एरिया वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कुमारगुप्त वन एंड औलिकर रूलर बंधु वर्मन वाज द फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ताज, यानी कि कुमारगुप्त वन जो थे ये वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, ये जो कुमारगुप्त वन यहाँ पे राज किया करते थे, और औलिकर रूलर थे वहां पे बंधु वर्मन, वो इनके फ्यूडेटरी थे। फ्यूडेटरी मतलब इनके अंडर में जो काम करते, ठीक है। ऑन द इन्विटेशन ऑफ बंधु वर्मन, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क फैब्रिक्स ऑफ लात कंट्री गुजरात, गुजरात लात कंट्री के नाम से जाना जाता था, तो बंधु वर्मन ने उनको इनवाइट किया था वहां से सिल्क फैब्रिक, सिल्क व्यूवर्स को, और उन्होंने सिल्क क्लोथ्स डिजाइन करे थे पहली बार एमपी में। किसके टाइम ये हुआ, कुमारगुप्त वन के टाइम, कुमारगुप्त वन महेंद्रादित्य के टाइम पे बंधु वर्मन ने बुलाया था। These viewers, ये जो व्यूवर्स थे इन्होंने सन टेम्पल बनवाया था खिलचीपुर में, और अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। फिर आती है बात अगले रूलर स्कंदगुप्त की। ये कुमारगुप्त के बेटे थे और इन्होंने पुष्यमित्र को हराया था। ठीक है, इन्हें टाइटल मिला था विक्रमादित्य का। हुन्स जो थे इन स्कंदगुप्त के टाइम पे अटैक किया था, और कुछ कॉइन इनके सकुर दमोह से मिलते हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है बुद्धगुप्त। इन एरन एक ब्राह्मण महाराजा मत्री विष्णु इरेक्टेड अ फ्लैग पिलर ऑफ लॉर्ड जनार्दन विच टेल्स रफली डेट ऑफ हुन्स। ठीक है, एक ब्राह्मण महाराजा थे मत्री विष्णु, इन्होंने एक फ्लैग पिलर ढूंढा था वहां से लॉर्ड जनार्दन का, और उससे एक अंदाजन हम डेट बता सकते हैं कि हुन्स कब आए होंगे एमपी में। ही फॉट इन अ बैटल विद तोरामन इन विच Huns. He also issued Malwa type coins, which is rare. Malwa type coins से बहुत कम मिलते हैं, वो बुद्धगुप्त ने इशू करे। इतना ही इंफॉर्मेशन जानना है हमें बुद्धगुप्त के बारे में। और ये मत्री विष्णु ब्राह्मण महाराजा ने जो फ्लैग पिलर निकाला था लॉर्ड जनार्दन का हुन्स की डेट के लिए, ये बुद्धगुप्त के टाइम का इंपॉर्टेंट इवेंट। फिर आते हैं अगले राजा भानुगुप्त। He fought in a battle with Toraman in which his minister गोपराजा died। ठीक है, ये भानुगुप्त ने तोरामन से लड़ाई की थी जिसमें उसका जो मिनिस्टर गोपराजा है वो मारा गया था, और उनकी वाइफ को पायर पे बिठाया, मतलब वो सती प्रथा जो थी वो उन्हें भी बिठा दिया था गोपराजा के साथ। और यहीं से हमें फर्स्ट सती इंस्क्रिप्शन का पता चलता है, यहीं पे हुआ होगा। भानुगुप्त नेम इज ऑन एरन इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन पे भानुगुप्त नेम मिलेगा। तो ये फर्स्ट सती इंस्क्रिप्शन हमें पता चलता है एरन इंस्क्रिप्शन से, और वो बेसिकली गोपराजा जो मिनिस्टर थे भानुगुप्त से, वो तोरामन से लड़ाई करते वक्त खत्म हो गए थे, और उनकी वाइफ भी पायर पे बैठी थी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नेक्स्ट, वकटक डायनेस्टी। वकटक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर है सबसे पहले विंध्य शक्ति, ये इसके फाउंडर रहे हैं। कैपिटल जो थी वो थी इनकी नंदीवर्धन नागपुर, वो एमपी का ही पार्ट था पहले। फिर आते हैं प्रवर सेना, इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, इनके बारे में यही याद रखना है। फिर आते हैं रुद्रसेन वन, सोवर्निटी ऑफ समुद्रगुप्त। सोवर्निटी ऑफ समुद्रगुप्त मतलब क्या होता है कि समुद्रगुप्त उनके इंटरनल मैटर्स में इन्वेड कर सकता था, वो बोल सकता था, इतनी पावर थी उसके पास, इसलिए सोवर्निटी किसकी थी, समुद्रगुप्त की। किसके ऊपर, रुद्रसेन वन की, वकटक डायनेस्टी। फिर आता है प्रवरसेन टू, इन्होंने सेतुबंध लिखा था, ट्रांसफर कैपिटल की थी प्रवरपुर, वर्धा महाराष्ट्र से ट्रांसफर करी थी।
पृथ्वीशेष टू लास्ट किंग एंड गॉट मर्ज्ड विथ वत्स गुल्म ऑफ किंग हरिशेष। पृथ्वीशेष टू इसके लास्ट किंग थे वकटक के, और फिर यहाँ पे वत्स गुल्म ऑफ किंग हरिशेष, वत्स गुल्म डायनेस्टी में वकटक डायनेस्टी मिल गई थी जो किंग हरिशेष की थी। अब बात आती है हुना इन्वेजन। इन 5th century तोरामन केम टू इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू वरह आइडल ऑफ आयरन ही हैड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तोरामन के पास महाराजा धीराज का टाइटल था। कहां से पता चलता है? वरह आइडल से। आफ्टर दैट मिहिरकुल जो थे, ठीक है, किसका बेटा? तोरामन का बेटा, ये सक्सेसर बना। कैपिटल इसने बनाई किसको? सियालकोट को। ओलिकर्स ने मिहिरकुल को हराया और मालवा ले लिया था। बताया था मैंने आपको ऊपर कि ओलिकर ने मिहिरकुल को हराया था। अब देखते हैं हम ओलिकर डायनेस्टी के बारे में। प्रेजेंट एट दशपुर दशपुर वाला जो एरिया है वो ओलिकर डायनेस्टी का था। सोर्सेज ओलिकर के आपको मिलते हैं मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ नरवर्मन, विहार कोतरा गंगाधर इंस्क्रिप्शन, रिश्थल इंस्क्रिप्शन और सोंढानी इंस्क्रिप्शन। सबसे पहली देखो ओलिकर डायनेस्टी ने ये दो पार्ट्स में, सबसे पहली ओलिकर डायनेस्टी के फाउंडर थे जयवर्मा, इनके बाद इनके सक्सेसर थे सिंह वर्मा, क्षितिज कहा जाता है जिन्हें। फिर आते हैं अगले जयवर्मा के बाद, सिंह वर्मा के बाद विश्ववर्मा। हिज मिनिस्टर मयूरक्षक कंस्ट्रक्टेड मत्रिका टेम्पल एंड विष्णु टेम्पल। विश्ववर्मा के जो मिनिस्टर थे मयूरक्षक, उन्होंने मत्रिका टेम्पल बनवाया था और विष्णु टेम्पल बनवाया था। बंधुवर्मा टेम्पल, बंधुवर्मा फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता रूलर कुमारगुप्त। बंधुवर्मा जो थे वो फ्यूडेटरी थे कुमारगुप्त के। ही इनवाइटेड सिल्क व्यूवर्स ऑफ लात कंट्री एट एस्टैब्लिश सन टेम्पल एट खिलचीपुर। ये मैंने आपको बताया था। सेकेंड ओलिकर डायनेस्टी जो थी, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर विक्ट्री ओवर तोरामन हुन एंड डेथ ऑफ स्कंदगुप्त। जब तोरामन पे वो विजय हासिल कर ली थी उन्होंने, मैंने बताया ना कि मिहिरकुल को हराया था ओलिकर्स ने, तब ये सेकेंड डायनेस्टी आई थी और स्कंदगुप्त को भी मार दिया था उन्होंने। प्रकाश धर्म डिफीटेड तोरामन, कंस्ट्रक्टेड शिव टेम्पल ऑफ प्रकारेश्वर एंड विभीषण पॉन्ड एट रिश्थल, अज्यूम टाइटल ऑफ भागवत प्रकाश एंड अधिराजा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रकाश धर्म के पास टाइटल था भागवत प्रकाश अधिराजा का। इन्होंने शिव टेम्पल बनवाया था प्रकारेश्वर और विभीषण पॉन्ड बनवाया था रिश्थल, ठीक है। और प्रकाश धर्म ने तोरामन को हराया था जो हुनास थे। फिर आते हैं यशोधर्मन, विष्णुवर्धन अकॉर्डिंग टू सोंढानी इंस्क्रिप्शन डिफीटेड हुन किंग मिहिरकुल। मैंने बताया कि ओलिकर्स ने मिहिरकुल को भी हराया था, तो यशोधर्मन और विष्णुवर्धन थे। फिर आते हैं अगले राजा ओलिकर में शैलादित्य, ये यशोधर्मन के बेटे थे और इन्होंने फिर बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। बोधि एंड मध्य डायनेस्टी, बोधि डायनेस्टी रूल्ड जबलपुर एरिया। इसी टाइम पर बुंदेलखंड रीजन जो था दैट वाज रूल्ड बाय मध्य डायनेस्टी। दोनों एक ही टाइम पे थी, है ना। ये जबलपुर में थे बोधि, तो मध्य कहां पर थे? बुंदेलखंड वाले एरिया में। फर्स्ट रूलर जो थे इसके वो थे भीमसेन। अगली जो इंपॉर्टेंट है वो है परिव्रजक डायनेस्टी, ये बुंदेलखंड एरिया में थी। फर्स्ट किंग जो थे उसके वो देवदया थे। मोस्ट प्रोमिनेंट किंग जो थे इसके वो थे हेस्टिंग। किंग ऑफ उच्चकल, फर्स्ट किंग वाज औद्यदेव और लास्ट किंग थे इसके सर्वनाथ, इतना ही याद रखना है। पांडव डायनेस्टी ऑफ मैकाल, फर्स्ट किंग जो थे मैकाल डायनेस्टी, पांडव डायनेस्टी के वो थे जेबल और लास्ट किंग जो थे वो थे भरतबल। बसनी कॉपर प्लेट ऑफ भरतबल वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पांडव डायनेस्टी। भरतबल का जो बसनी कॉपर प्लेट है उससे सारी इंफॉर्मेशन हमको पांडव डायनेस्टी की मिलती है। अमरकंटक इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट वर नोन एज मैकाल। आपसे पूछे कि मैकाल एरिया कौन सा है, तो अमरकंटक और आसपास के जो एरियाज है आज के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के वो है। फिर आते हैं उसके बाद शैल डायनेस्टी, ये महाकौशल एरिया में थी। अब ईस्टर्न अपर और ईस्टर्न पार्ट जो है एमपी का वो महाकौशल एरिया है, वहां पे थे। राधौली कॉपर प्लेट गिव्स जीनोलॉजी ऑफ शेल डायनेस्टी। राधौली कॉपर प्लेट जो है वो शेल डायनेस्टी की जीनोलॉजी हमको उससे पता चलती है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। एंशिएंट हिस्ट्री एमपी इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी में से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के, क्योंकि आपने देखा इसमें कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप इसे मुझसे परचेज कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट कि आप वो कैसे परचेज कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो जल्द से जल्द मैं लेकर आपके लिए हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।